लड़का होता है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, गर्भधारण हुआ, लड़का। लड़ाई से उत्पन्न होने वाली संतान को लड़का। जथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम है वैसे गुण उसमें होते हैं। फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा होता है, क्लेश क्यों पैदा होता है, पति पत्नी भाइयों में झगड़ा क्यों होता है, बंटवारा क्यों होता है, गर्भ खंडित क्यों होता है, पितृदोष के कारण। रोड एक्सीडेंट क्यों होता है। गुरुजी, आज ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में पीड़ा ना हो, कोई पीड़ित ना हो। हर घर की समस्या है, कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई धन से पीड़ित है, कोई न कोई परेशानी से पीड़ित रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। पितृ ऋण के कारण सभी प्रकार की बाधाएं, पीड़ा, पितृदोष के द्वारा हर परिवार दुखी हो जाता है जिसके यहाँ पितृदोष है। पुत्रस्य मुखम दृष्टा मुच्यते पैतृका ऋणात्, पुत्र का मुख देखने से व्यक्ति के पैतृक ऋणों से मुक्ति मिल जाती है। पौत्रस्य मुखम दृष्टा मुच्यते चरणत्रयात्, जो पौत्र का दर्शन करता है, मात्र दर्शन करता है, वो चारों ऋणों से मुक्त हो जाता है। पहला ऋण राज ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। कलयुग में पुत्र सुपुत्र होते नहीं है। कोई विशेष पिता के यहाँ सुपुत्र पैदा हो जाए वो उसका प्रारब्ध का पुण्य है, नहीं तो लड़का होता है। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, गर्भधारण हुआ, लड़का। लड़ाई से उत्पन्न होने वाली संतान को लड़का। जथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम है वैसे गुण उसमें होते हैं। पुत्र और सुपुत्र नहीं होते हैं। इसीलिए पितृ ऋण से मुक्त नहीं परिवार होता है। तो किसी परिवार में असाध्य रोग है, किसी परिवार में गर्भ खंडित हो रहा है, रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है, या ग्रह कलेश है, सुपात्र अर्धांगिनी नहीं मिली है तो किसी की भाग गई है, उसका कारण पितृदोष है। क्योंकि पितृ प्रेत योनि में तड़प रहे हैं और पितरों की चल अचल संपत्ति का भोग वो परिवार कर रहा है, और पितृ प्रेत योनि में तड़प रहे हैं, तो उनकी पीड़ा से उस परिवार को श्राप लगता है। इसलिए रोग उत्पन्न होते हैं उस परिवार में, वंश में अकाल मृत्यु होती है, नाना प्रकार का क्लेश, जितनी भी प्रकार की बाधाएं हैं उनमें 90% बाधाओं का मुख्य कारण पितृदोष है। और पितृदोष जल्दी समाप्त नहीं होता है। अगर कोई संत, सन्यासी, पादुका गुरु के अंदर विद्या हो तो वो पितृदोष को खत्म करने में सहयोग देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गौकर्ण का। गौकर्ण के एक भाई था धुंधकारी। श्रीमद् भागवत में हमारे पूज्य कथावाचक वर्णन करते हैं गौकर्ण धुंधकारी का। 100 साल तक पिंडदान गौकर्ण ने गया जी में किया, लेकिन उनका भाई धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने गुरु के चरणों में जाके पूछा कि गुरुदेव 100 साल तक मैंने पिंडदान दिया, लेकिन मेरा भाई धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तो उस टाइम पे उनके सदगुरु ने अश्वमेध यज्ञ का सूक्ष्म प्रयोग कराया। अमावस्या को 3 पीपल, 3 बरगद, 3 नीम, 3 फलदार वृक्ष लगवाए, उनका पालन पोषण कराया। उसके बाद गया जी में पिंडदान दिलवाया। उसके बाद श्रीमद् भागवत का श्रवण करो और आपके पूरे वंश के, कुटुंब के जितने भी प्रेत योनि में पितृ पितरी हैं या उनके मित्रगण हैं, वो सभी प्रेत योनि से मुक्त होंगे और आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा गौकर्ण ने किया था, तब धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिली थी। तो समस्त बाधाओं की जड़ कारण पितृदोष है। तो पितृदोष से लोग मुक्ति मिलाना चाहते हैं, तो कैसे उसकी मुक्ति? यही एकमात्र अश्वमेध यज्ञ का सूक्ष्म प्रयोग कराए।
ब्रह्मांड की सभी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी शक्तियों को प्रसाद जाएगा, भोग जाएगा, और उन्हें बैठने के लिए पीपल, बट वृक्ष, नीम और फलदार वृक्षों पे जगह मिलेगी। अगर कोई मुक्ति लेना चाहता है तो पुनर्जन्म हो जाएगा, भजन करना चाहता है तो उन्हें आसन मिल जाएगा। इस तरीके से वो समस्त प्रकार की बाधाओं से भी मुक्त हो जाएगा, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस आत्मा को, उस व्यक्ति विशेष की आत्मा को पुण्य का प्रताप जाते ही रहेगा। वो लोगों को मालूम कैसे पड़े कि उसके ऊपर पितरों का जो दोष है, वो साया है, उसका प्रभाव है, वो कैसे वो मालूम कर सकते हैं कि पितृ बाधा है? कितना सुंदर प्रश्न किया आपने, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। पितृदोष का लक्षण है, हमारी बहन बेटियों के यहाँ गर्भ खंडित होता है। गर्भ में ही प्रेत उसे संतान को, आने वाले संतान को खंडित कर देते हैं। कौन? ब्रह्म, पितृ और पितरों के मित्रगण जो साथ में प्रेत गर्भ खंडित कर देते हैं। सुना होगा। हाँ। गर्भ खंडित क्यों होता है? पितृदोष के कारण। रोड एक्सीडेंट क्यों होता है? पितृदोष के कारण। असाध्य रोग क्यों होता है परिवार में? पितृदोष के कारण। फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा होता है? क्लेश क्यों पैदा होता है? पति पत्नी भाइयों में झगड़ा क्यों होता है? बंटवारा क्यों होता है? पितृदोष के कारण। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? पितृदोष के कारण। शुगर है, आपका हार्ट अटैक है, जितने भी प्रकार के रोग पितृदोष के कारण मिलते हैं, जनहानि, धनहानि, सब पितृदोष ही उसके मूल कारण है। पितृदोष के कारण ही सभी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती, क्योंकि वो अतृप्त हैं। उन्होंने घर दिया है, अचल संपत्ति दी, शरीर दिया है, लेकिन वो प्राणी उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, इसलिए वो परिवार दुखी है। आज 99.9% हर परिवार में क्लेश है, और जितने भी कष्ट हैं उसके पीछे पितृदोष है। लेकिन आज के साइंस जो पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस के लोग हैं, वो तो उसमें मानते नहीं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पितरों का कुछ होता नहीं है, वो बाधा बनती नहीं है, पितरों को तो मोक्ष मिल जाता है, ये क्रिया करनी पड़ती नहीं है। तो वो सब में लोगों को जो है कंफ्यूजन रहता है कि सही में उसका होता है या नहीं होता है, क्योंकि आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो वो तो अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। तो उसके बारे में क्या? एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूंगा। जाहि विधाता दारुण दुख देही, ताकर मति पहिले ही हरिले ही। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा ने कहा है कि जिसको परमात्मा नारायण दंड देना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। साइंस क्या है? वेदों से विज्ञान का जन्म हुआ। साइंस का बाप कौन है? मां कौन है? वेद। अब वेदों में इसका वर्णन किया गया है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, तो उसके लिए तो कोई उपाय नहीं है, उसे पूर्व जन्म का दंड भुगत नहीं है, वो तड़पेगा। परमपिता परमेश्वर जिसके ऊपर कृपा करता है उसे सद्बुद्धि दे देता है, और जिसे दंड देता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है।